श्री सुखदेव गुरुदेव राजश्री परीक्षित को भगवान की मधुराति मधुर लीलाएं श्रवण करा रहे हैं। अब अगली लीला सुनाने जा रहे हैं, जिस लीला का नाम है मृद भक्षण लीला। मृद यानी मिट्टी, भक्षण यानी खाना। भगवान ने मिट्टी खाई। अब भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, इसके बहुत सारे भाव हैं। किन्हीं ने कुछ कहा, किन्हीं ने कुछ कहा, लेकिन वास्तव में इन्होंने मिट्टी क्यों खाई वो ये जाने। एक महात्मा कहते हैं ठाकुर जी ने मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि भगवान ने सोचा इतनी गोपियों के घरों में माखन चोरी करके खाया है, तो माखन खाते 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 मेरा पेट, मेरा गला, मेरा मुख सब चिकना हो गया। अब थोड़ी सी मिट्टी खा के इसको मांझ लेना चाहिए। अब थोड़ा सा अंदर दोवा मांझा कर लेना चाहिए कि ठीक हो जाए, इसलिए खाई। एक महात्मा कहते हैं नहीं नहीं, भगवान के उदर में यानी पेट में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, और उन सारे ब्रह्मांडों के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं। उन ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु हम तो ब्रज में आ नहीं पाए, तो कम से कम आप हमें ब्रज रज का ही आनंद दे दो। तो उन पेट वाले ऋषि मुनियों तक ब्रज रज पहुंचाने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। बहुत सारे भाव हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। यमुना तट पे कन्हैया अपने सखाओं के साथ बैठे हैं। खेलते खेलते पता नहीं क्या सूझी, जीवन धन गोविंद ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और उठा करके अपने मुख में रखा। और ये लीला भगवान के सारे सखाओं ने देखी। तो सारे सखा दौड़ करके पास में गए। अरे मैया दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। यशोदा मैया बोली किस बात की दुहाई है? बोली मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई। अब तक देखो माखन की कंप्लेन आती थी, माखन खाया तो मैया नाराज नहीं होती थी, लेकिन आज मिट्टी की बात आई तो मैया को लगा मिट्टी खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते। अब मैया को क्रोध आया और मैया ने हाथ में क्या उठाई? सांटी। सांटी मने लकड़ी। सांटी ले उगलावत माटी। हाथ में सांटी ले करके माटी उगलाते। तूने माटी खाई? क्यों लाला? तेरे ये सारे सखा कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई, तूने मिट्टी खाई लाला? अब देखो मुख में मिट्टी रखी है, मुंह के ऊपर भी मिट्टी लगी है, और ये हरिश्चंद्र जी महाराज एकदम साफ झूठ बोल गए। बोले मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा तूने मिट्टी नहीं खाई तो तेरे ये जो सखा कह रहे हैं ये क्या तेरे दुश्मन है जो झूठ बोल रहे हैं? बोले मैया पता नहीं, इस जन्म में तो दुश्मन नहीं है, लेकिन किसी और जन्म के दुश्मन हो सकते हैं। ये झूठ कह रहे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा कि लाला सच सच बता, मिट्टी खाई है कि नहीं खाई? कन्हैया ने कहा मैया सच्चाई को, सांच को किस बात की आंच? तू सामने है, मैं सामने हूं, मेरा मुख खुलवा ले, देख ले मेरे मुख के अंदर मिट्टी है कि नहीं। तो खुद देख ले, उनकी बात पे क्या ही भरोसा करती। तो कहा कि मुख खोल अपना। अब महाराज ठाकुर जी ने यशोदा मैया के सामने आज जब अपना मुख खोला तो मुख के अंदर यशोदा मैया को एक गजब का दृश्य दिखा। यशोदा मैया ने देखा कि मुख के अंदर एक बड़ा सा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के अंदर भूलोक है। इस भूलोक के अंदर जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के अंदर भारत खंड है। भारत खंड के अंदर ये ब्रज है। ब्रज के अंदर ये गोकुल है। और इस गोकुल के अंदर यमुना तट के किनारे यशोदा मैया बैठी है, बाल कृष्ण बैठे हैं
और सारे सखा बैठे हैं, इन सारे सखाओं के मुख पर मट्टी लगी है, श्री कृष्ण के मुख पर मट्टी लगी है और यशोदा मैया के भी मुख पर मट्टी लगी है। मुख के अंदर में नंद बाबा दिखे, नंद बाबा के भी मुख में मिट्टी लगी है। जो ये दृश्य देखा तो देख करके यशोदा मैया को तो चक्कर आ गया और यशोदा मैया ने झट अपनी आंखें बंद करी। आंख बंद करके यशोदा मैया दौड़ करके सीधा गई नंद बाबा के पास। बोले अरे अरे देख, सुनते हो, पता है हमारे लाला के मुख में कुछ गड़बड़ झाला नजर आ रहा है। नंद बाबा ने कहा क्या देख लिया लाला के मुख में? बोले अरे लाला के मुख में तो पता नहीं क्या मुझे ब्रह्मांड दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है। नंद बाबा ने कहा कि जब 80 साल की अवस्था हो जाती है ना तो आंखों से ऐसा ही दिखता है। इसमें हमारे लाला का दोष नहीं, तुम्हारी आंखों का दोष है। यशोदा मैया तो कुछ नहीं बोली, वापस आई। तब तक ठाकुर जी मुख से मिट्टी निकाल करके हंस रहे थे। कन्हैया को लगा कि मैया को तो चमत्कार दिखा दिया, अभी तक बाबा को चमत्कार नहीं दिखाया, एक बार बाबा को भी एक चमत्कार दिखाना चाहिए। तो बाबा को क्या चमत्कार दिखाया? बोले द्वादशी का दिन था, बारस, बड़ी बारस थी और द्वादशी के दिन नंद बाबा रोज शालिग्राम जी भगवान की पूजा करते थे। नंद बाबा हाथ में तुलसी लेकर के, सामने शालिग्राम जी हैं और उन पर तुलसी चढ़ाते। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय, भगवान के नाम ले लेके तुलसी चढ़ाते। छोटे से कन्हैया आए, आकर के कहा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा कि बेटा ये देवता हैं, शालिग्राम जी हैं, आज बड़ी बारस है तो हम इन पर तुलसी चढ़ा करके सहस्त्रार्चन कर रहे हैं, 1000 पत्ते चढ़ाएंगे तुलसी के। तो कन्हैया ने कहा कि बाबा मैं भी चढ़ाऊंगा। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, ऐसा कर, तू तुलसी दल चढ़ा, तब तक तेरी मैया ने भोग बना लिया होगा, मैं भोग लेके आता हूं। लेकिन देख लाला कछु गड़बड़ मत। बोले बिल्कुल नहीं करूंगा बाबा, आप जाओ, गड़बड़ तो आज तक ही नहीं करी। नंद बाबा गए रसोई में भोग लाने के लिए। तब तक कन्हैया ने सोचा कि ये शालिग्राम जी किसको कहते हैं। तुलसी दल ऐसे ऐसे हटाए, तुलसी दल हटाए तो नीचे वो गोरे वाले शालिग्राम जी थे, वैसे काले होते हैं, इनके गोरे वाले थे। अब महाराज गोरे गोरे से जो शालिग्राम जी दिखे तो कन्हैया ने कहा कि अच्छा या रसगुल्ला को नाम शालिग्राम जी हुए, नंद बाबा रसगुल्ला पर तुलसी चढ़ा रहे, मुझे नहीं दिया खाने को। और फिर इधर उधर देखा, कोई था नहीं। ठाकुर जी ने मारा सीधा शालिग्राम जी को उठा करके मुख में गप। अब जो मुख में धरा, इतने में नंद बाबा आ गए भोग की थाली लेकर। भोग की थाली रखी, तुलसी दल डाला और तुलसी दल उठाने लगे। तब तक देखा कि सामने तो सब अस्त व्यस्त सा लग रहा है और ठाकुर जी के मुख में शालिग्राम जी अब मुख फूल करके इतना बड़ा। अब नंद बाबा ने देखा तो पूछा लाला। अब कन्हैया बोले अब महाराज बोल तो सकते नहीं क्यों, मुख में शालिग्राम जी बैठे। बोले बोले बेटा यहाँ कोई आया था? बोले लाला तैने कछु गड़बड़ की है? बोले नंद बाबा बोले बेटा अपने भगवान कहाँ चले गए? शालिग्राम। बोले नंद बाबा को लगा कि ये एक एक बात के 4 उत्तर देने वाला आज मुंह फुला करके हनुमान जी कब से बन गया। बाबा ने कहा कि लाला भगवान का एक बार अपना मुंह खोल के दिखा। अब ठाकुर जी सोचे, अब पकड़े के बोले पीछे हटने लगे।
नंद बाबा ने कहा अपना मुंह खोल के दिखा, ठाकुर जी कहाँ गए? तेने मुंह में तो नहीं बोले। ठाकुर जी बहुत मना करते रहे। बाद में नंद बाबा ने जो महाराज ठोड़ी पर हाथ रखा, ठोड़ी पर हाथ रखने से बच्चे हंस जाते हैं। नंद बाबा ने ऐसे ऐसे हाथ जो किया, ठाकुर जी को जो हंसी आई तो मुख में देखा कि आज वही ब्रह्मांड जो यशोदा मैया को दिखा, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के भीतर जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के भीतर भारतवर्ष, भारत के भीतर ब्रज, ब्रज में वही गोकुल, गोकुल में वही नंद बाबा का घर, नंद महल, और उसी नंद महल में बैठे नंद बाबा और श्री कृष्ण। सारा दृश्य दिखा। जो महाराज नंद बाबा ने आज ये दृश्य देखा, नंद बाबा दौड़ करके सीधा यशोदा मैया के पास गए और जा करके कहते, अरे मेहर मेहर सुनती हो, अपने लाला के मुख में कुछ गड़बड़ सा झाला नजर आ रहा है। अब यशोदा मैया पीछे काहे को हटने वाली थी। यशोदा मैया बोली कि जब 88 साल की अवस्था होती है तो आंखों से ऐसा ही दिखता है, इसमें हमारे चोरा को कछु दोष नहीं है, तुम्हारी आंखों की गड़बड़ी है। टिट फॉर टेट जवाब देना आना चाहिए। तुरंत यशोदा मैया ने भी जवाब दिया। ऐसी ऐसी नारायण ये लीलाएं करते हैं।